स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज से देश में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से इस अभियान की शुरुआत की। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। वाल्मीकि सदन जाने से पहले रास्ते में पड़ने वाले मंदिर मार्ग थाने में पीएम नरेंद्र मोदी आ धमके और वहां गंदगी देखकर खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिलाई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने पीएम के साथ स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। पीएम ने शपथ दिलाई कि जैसे बापू ने आजादी दिलाई वैसे ही हम देश को गंदगी से आजादी दिलाएं। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। पीएम मोदी ने लोगों को शपथ दिलाई कि वो हर हफ्ते 2 घंटे और हर साल 100 घंटे सफाई के लिए दें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे पीएम नरेंद्र मोदी जब लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिला रहे थे तो मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ साथ एक्टर आमिर खान भी थे। स्वच्छ भारत मिशन की शपथ लेने के बाद अभिनेता आमिर खान ने कहा कि इस अभियान के साथ सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को गंदगी मुक्त। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ साथ एक्टर आमिर खान भी थे। स्वच्छ भारत मिशन की शपथ लेने के बाद अभिनेता आमिर खान ने कहा कि इस अभियान के साथ सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प सबको लेना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत 9 नामचीन हस्तियों को अपने साथ जोड़ा है और इनसे अपील की है कि वो भी 9 लोगों को जोड़ते चलें और चेन बनती रहे। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें। मोदी ने जिन लोगों को इस अभियान में जोड़ा है उसमें तारक मेहता उल्टा चश्मा की टीम, सलमान खान, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अनिल अंबानी हैं। पीएम ने सफाई अभियान के चेन के साथ लोगों को जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई 9 लोगों की चेन बनाता रहे और सफाई अभियान से जुड़ता रहे। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। स्वच्छ भारत की शपथ दिलाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मार्च को झंडी दिखाई। इस मार्च में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी लोगों के साथ स्वच्छता मार्च में शरीक हुए। इंडिया गेट से वो पदयात्रा करते हुए आगे आगे बढ़े, पीछे पीछे लोगों का हुजूम था। इस स्वच्छता मार्च में बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए ये लोग स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दे रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद साल 2019 तक भारत को पूरी तरह गंदगी मुक्त करने का है। इस अभियान में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने। स्वच्छता अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि आश्रम भी पहुंचे और यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आश्रम से गांधी जी जुड़े रहे थे। मोदी ने घूम घूम कर आश्रम का जायजा भी लिया। पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि मंदिर गए। यहां पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पुजारी के साथ पीएम ने वाल्मीकि मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। उन्होंने पीएम आवास के पास रेसकोर्ट रोड के पीछे बीआर कैंप नाले में सफाई की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बेंगलोर में रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई और पटरियों की सफाई की। स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। आडवाणी ने अहमदाबाद में लोगों को डस्टबिन बांटी और लोगों से पास पड़ोस साफ रखने की अपील की।
पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धवन भी शामिल हुए। नेवी चीफ ने पार्क में झाड़ू लगाई और कचरा भी उठाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि 2019 तक हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही साफ सफाई का काम जोरों पर था। सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ साथ फुटपाथ का रंग रोगन भी किया गया। एनडीएमसी ने इस मौके पर नई दिल्ली को फूलों से बड़े ही बेहतरीन तरीके से सजाया। फूलों से गांधी जी की तस्वीर उकेरी गई। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 10 बजे तक बंद रहे। पीएम आवास से लेकर राजघाट और इंडिया गेट तक वीवीआईपी रूट लगाया गया, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। इससे पहले गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर उन्हें नमन किया। गांधी के समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी थे। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई। बापू को नमन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में गांधी जी जैसा एक शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये शख्स गांधी जी जैसी वेशभूषा में वहां पहुंचा था। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजकोट में 1000 छात्राओं ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने महज 8 सेकंड में अपने हाथों पर बापू का टैटू बनाया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते महात्मा गांधी का आश्रम खंडहर में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, यहां पर भूमाफियाओं ने भी कब्जा कर लिया है। यहां पहले कुछ रोगी रहा करते थे। इससे पहले कल रात पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अमेरिकी दौरे से वतन वापस लौटे। एयर इंडिया के विशेष विमान से वो रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। पीएम मोदी जब कल रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी शानदार अगवानी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया। 3 अक्टूबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से जो वादा किया था उसे वतन वापसी से पहले ही पूरा कर दिया। गृह मंत्रालय ने पीआईओ कार्ड धारकों के आजीवन वीजा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 18 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी ने अप्रवासी भारतीयों के सामने ये ऐलान किया था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ को पहले 15 साल के लिए ही वीजा मिलता था, लेकिन अब इन्हें आजीवन वीजा की घोषणा कर दी गई है। महीने भर की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में दुर्गा पूजा के पंडाल में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। धमाका बुधवार शाम 6 बजे हुआ। थांगल बाजार में हुए इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है कि विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। ई रिक्शा अब आधिकारिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ सकेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इन्हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रूप में मान्यता दे दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने रिक्शा के लिए नए नियम बनाए। एक बार में ड्राइवर को छोड़कर 4 से ज्यादा सवारियां और 40 किलो से ज्यादा वजन की इजाजत नहीं होगी। ई रिक्शा में कुल मिलाकर 40 किलोग्राम तक का सामान ढोया जा सकेगा। ई रिक्शा के लिए बने नियम के ड्राफ्ट को भी नोटिफाई कर दिया गया है। गजट में पब्लिश होने के साथ ही नए नियम लागू हो जाएंगे और ई रिक्शा के सड़कों पर चलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर नौकरानी पर चाकू से कई वार किए। गंभीर स्थिति में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में साउथ कैंपस इलाके में एक विवाहित महिला ने एक सीबीआई कर्मचारी समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया। पंडित के मुताबिक तीनों ने रेप की वारदात को अलग अलग अंजाम दिया और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। हरियाणा के पंचकुला में कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनसीपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के जींद में कल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में कहा कि बीते 9 सालों में कांग्रेस ने हरियाणा की बेहतरी के लिए ही काम किया। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सुनवाई 3 नवंबर तक टल गई। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई टल गई। बेंगलुरु हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में अब दशहरे बकरीद की छुट्टियों के बाद मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधी रात को खिड़की एक्सटेंशन मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएलडी मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के बगैर अनुमति चुनाव प्रचार करने को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस के बाहुबली विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव सिंह की गुंडई सामने आई। वो एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ साथ एक्टर आमिर खान भी थे। स्वच्छ भारत मिशन की शपथ लेने के बाद अभिनेता आमिर खान ने कहा कि इस अभियान के साथ सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प सबको लेना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत 9 नामचीन हस्तियों को अपने साथ जोड़ा है और इनसे अपील की है कि वो भी 9 लोगों को जोड़ते चले और चेन बनती रहे। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें। मोदी ने जिन 9 को इस अभियान में जोड़ा है उसमें तारक मेहता उल्टा चश्मा की टीम, सलमान खान, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अनिल अंबानी हैं। पीएम ने सफाई अभियान के चेन के साथ लोगों को जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई 9 लोगों की चेन बनाता रहे और सफाई अभियान से जुड़ता रहे। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, आपको भी मैं कहता हूं, अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। स्वच्छ भारत की शपथ दिलाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मार्च को झंडी दिखाई। इस मार्च में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी लोगों के साथ स्वच्छता मार्च में शरीक हुए। इंडिया गेट से वो पदयात्रा करते हुए आगे बढ़े। पीछे लोगों का हुजूम था। इस स्वच्छता मार्च में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए ये लोग स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दे रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद साल 2019 तक भारत को पूरी तरह गंदगी मुक्त करने का है। इस अभियान में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छता अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि आश्रम भी पहुंचे और यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आश्रम से गांधी जी जुड़े रहे थे। मोदी ने घूम कर आश्रम का जायजा भी लिया। पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि मंदिर गए। यहां पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पुजारी के साथ पीएम ने वाल्मीकि मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। उन्होंने पीएम आवास के पास रेसकोर्ट रोड के पीछे बीआर कैंप नाले में सफाई की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बेंगलोर में रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई और पटरियों की सफाई भी की। स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। आडवाणी ने अहमदाबाद में लोगों को डस्टबिन बांटी और लोगों से पास पड़ोस साफ रखने की अपील की। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धवन भी शामिल हुए। नेवी चीफ ने पार्क में झाड़ू लगाई और कचरा भी उठाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि 2019 तक हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही साफ सफाई का काम जोरों पर था। सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ साथ फुटपाथ का रंग रोगन भी किया गया। एनडीएमसी ने इस मौके पर नई दिल्ली को फूलों से बड़े ही बेहतरीन तरीके से सजाया। फूलों से गांधी जी की तस्वीर उकेरी गई। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 10 बजे तक बंद रहे। पीएम आवास से लेकर राजघाट और इंडिया गेट तक वीवीआईपी रूट लगाया गया, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ।
इससे पहले गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर उन्हें नमन किया। गांधी की समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी थे। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई। बापू को नमन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में गांधी जी जैसा एक शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये शख्स गांधी जी जैसी वेशभूषा में वहां पहुंचा था। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजकोट में 1000 छात्राओं ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने महज 8 सेकंड में अपने हाथों पर बापू का टैटू बनाया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते महात्मा गांधी का आश्रम खंडहर में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, यहां पर भूमाफियाओं ने भी कब्जा कर लिया है। यहां पहले कुछ रोगी रहा करते थे। इससे पहले कल रात पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अमेरिकी दौरे से वतन वापस लौटे। एयर इंडिया के विशेष विमान से वो रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। पीएम मोदी जब कल रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी शानदार अगवानी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया। 3 अक्टूबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से जो वादा किया था उसे वतन वापसी से पहले ही पूरा कर दिया। गृह मंत्रालय ने पीआईओ कार्ड धारकों के आजीवन वीजा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 18 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी ने अप्रवासी भारतीयों के सामने ये ऐलान किया था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ को पहले 15 साल के लिए ही वीजा मिलता था, लेकिन अब इन्हें आजीवन वीजा की घोषणा कर दी गई है। महीने भर की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में दुर्गा पूजा के पंडाल में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। धमाका बुधवार शाम 6 बजे हुआ। थांगल बाजार में हुए इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है कि विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। ई रिक्शा अब आधिकारिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ सकेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इन्हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रूप में मान्यता दे दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने रिक्शा के लिए नए नियम बनाए। एक बार में ड्राइवर को छोड़कर 4 से ज्यादा सवारियां और 40 किलो से ज्यादा वजन की इजाजत नहीं होगी। ई रिक्शा में कुल मिलाकर 40 किलोग्राम तक का सामान ढोया जा सकेगा। ई रिक्शा के लिए बने नियम के ड्राफ्ट को भी नोटिफाई कर दिया गया है। गजट में पब्लिश होने के साथ ही नए नियम लागू हो जाएंगे और ई रिक्शा के सड़कों पर चलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर नौकरानी पर चाकू से कई वार किए। गंभीर स्थिति में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में साउथ कैंपस इलाके में एक विवाहित महिला ने एक सीबीआई कर्मचारी समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया। पंडित के मुताबिक तीनों ने रेप की वारदात को अलग अलग अंजाम दिया और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। हरियाणा के पंचकुला में कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनसीपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। हरियाणा के जींद में कल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली में कहा कि बीते 9 सालों में कांग्रेस ने हरियाणा की बेहतरी के लिए ही काम किया। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सुनवाई 3 नवंबर तक चल गई। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई टल गई। बेंगलुरु हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच में अब दशहरे बकरीद की छुट्टियों के बाद मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधी रात को खिड़की एक्सटेंशन मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएलडी मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के बगैर अनुमति चुनाव प्रचार करने को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस के बाहुबली विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव सिंह की गुंडई सामने आई। वो एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव बंगाली क्लब में लगे मां दुर्गा के पंडाल में पहुंचे। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। नवरात्र को लेकर मंदिरों में आज भक्तों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। राजस्थान के जयपुर में विजयादशमी के लिए एक मुस्लिम परिवार 100 फीट ऊंचा रावण तैयार कर रहा है।